एक्समार्ट एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर किनारे इलाना में बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह ताला ने हर नियामत से नवाजा था, लेकिन जब राहत और सुकून आया तो ये अल्लाह ताला की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह ताला की मखलूकात पे जुल्म करने लगे। तो यूं अल्लाह ताला ने इन लोगों को खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन, हफ्ता का दिन शिकार ना किया करो। इतवार से लेकर जुमे तक जितना भी शिकार पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन एक दिन अल्लाह ताला की इबादत और मखलूकात के अमन के लिए रख दो। और यूं अल्लाह ताला ने उन लोगों का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो इतवार से लेकर जुमे तक समंदर में मछलियां पकड़ने लगते तो मछलियां ज्यादा मिकदार में हाथ में न आते, और हफ्ते के दिन समंदर को देखते तो उनको बड़ी बड़ी मछलियां नजर आने लगी। उन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने बरगलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पे अमल करो, तुम शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। फिर शैतान के कहने पर उस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगा के डोरी को समंदर में डाल दिया ताकि मछली फंसे, और शैतान ने कहा उस मछली को तुम इतवार के दिन निकलना, और यूं हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान के बताए हुए तरकीब पर हफ्ते के दिन मछलियां फंसी रहती और वो इतवार के दिन निकलता और खुशी से खाता। जब आसपास के लोगों ने पूछा तो उन लोगों को भी ये तरकीब बताने लगा, और यूं कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार के दिन निकलते, और कुछ लोगों ने तो समंदर से नालियां बनाकर छोटे छोटे तालाब बना दिया ताकि हफ्ते के दिन जैसे ही मछलियां यहां से गुजरे तो इन तालाब में फंस जाए और हम इतवार के दिन उन मछलियों को पका के खाएं। उस गांव में अल्लाह ताला का कुछ खास बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ए लोगो, अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन शिकार करने के लिए मना फरमाया है। ए जो तुम जाल फेंकते हो या छोटे छोटे तालाब बनाते हो, इनमें हफ्ते के दिन अगर मछलियां फंसती है तो ये शिकार हफ्ते का दिन का होगा। अल्लाह ताला की अजाब से डरो, अल्लाह का नाफरमानी ना करो। तो वो लोग उन लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि हमारे जो मर्जी होगी वो करेंगे। अब उन बस्ती में 3 ग्रोह बन गए। एक इन 70,000 में वो लोग थे जो इन नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते, दूसरे वो लोग जो इन लोगों से नफरत किया करते और खामोशी इख्तियार किए हुए थे, और तीसरा वो लोग जो गुनाहगार होकर अल्लाह ताला की नाफरमानी किया करते। तो यूं नेक बंदों ने उस बस्ती के बीच में से एक दीवार खड़ी कर दिया और हुक्म जारी किया कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाले उस तरफ हो जाए और हम जो अल्लाह ताला के फरमाबरदार हैं वो इस तरफ रहेंगे। ए सालेह लोग उन लोगों को बार बार कहते रहे कि अल्लाह ताला की अजाब से डरो। कौम समूद, कौम लूत का जो हशर हुआ है उनको याद करो, अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करो, वरना तुम पर भी कोई अजाब आएगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी, सब हंसते रहे कि ये सब तो किताबी बातें हैं, हम पे कोई अजाब नहीं आएगा। फिर जब वो ग्रोह 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, एक वो जो अल्लाह ताला की नाफरमाबरदार बंदे दीवार के उस तरफ थे, और दूसरे वो जो फरमाबरदार बंदे जो दीवार के इस तरफ थे। वो नाफरमान पूरी रात हंसते खेलते और ये अल्लाह ताला का फरमाबरदार बंदे अल्लाह ताला से मुआफी मांगते रहे। बस जैसे ही सुबह हुई और सूरज तुलू हुआ, वो नेक सारे इंसान उठे। उन्होंने महसूस किया कि दीवार के उस तरफ से किसी इंसान की आवाज नहीं आ रही है। जैसे ही दीवार के उस तरफ चढ़ के देखने लगे कि सारे के सारे वो लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे। वो बंदर की तरह हरकत कर रहे थे। वो साले लोग दीवार से उस बंदरों को देखने लगे। उन सालेह लोगों में से जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने उन बंदरों के कपड़ों से अपने रिश्तेदारों को पहचाना और चीख के रोने लगे
اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ اکبر۔